नमस्कार, स्वागत आप सभी का पब्लिक सेवा न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है और खबर है दुमका से। और दुमका से ये है कि दुमका सीट पर हर हाल में फतह चाहता है झामुमो। जेल में रहकर हेमंत सोरेन लड़ सकता है चुनाव। झारखंड में बड़ा मैसेज देना चाहती है पार्टी। झारखंड में इस बार लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। इसकी वजह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। झामुमो को भरोसा है कि उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर है, खासकर ट्राइबल समाज से एकजुट समर्थन की आस है। इसको भुनाने के लिए पार्टी अप्रत्याशित फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि दुमका सीट से कल्पना सोरेन को मैदान में उतारा जाना चाहिए ताकि सहानुभूति का फायदा उठाया जा सके। वहीं दूसरा धड़ा हेमंत सोरेन के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक जेल में रहते हेमंत सोरेन के दुमका में ताल ठोकने पर पार्टी को माइलेज मिल सकता है। इसका असर दूसरे सीटों पर, खासकर ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटों पर पड़ सकता है। इस पर लगातार आंतरिक मंथन चल रहा है क्योंकि दुमका सीट से सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। क्योंकि 2019 के चुनाव में शिबू सोरेन जैसे कद्दावर नेता को हराकर भाजपा ने मानसिक रूप से बढ़त हासिल की थी। अगर जेल में रहते हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं तो दुमका में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन की चुनौती बढ़ जाएगी। इस फैसले से झामुमो के दोनों हाथों में लड्डू रहेगा। जीतने पर पूरे राज्य में मैसेज जाएगा कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाने या फिर परेशान किया जा रहा है और जनता का उनके साथ समर्थन है। वहीं हारने पर यह मैसेज दिया जाएगा कि हेमंत सोरेन आदिवासी हित में हर मोर्चा पर संघर्ष के लिए तैयार है। अगर हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को वोटरों से डायरेक्ट कनेक्ट करने में आसानी मिलेगी। संथाल को साधने के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर कोल्हान के सिंहभूम लोकसभा सीट पर भी है। कोल्हान में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। 2019 में भाजपा 6 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तब झामुमो के खाते में 4 सीटें गई थी। शेष 4 सीटों में आजसू, कांग्रेस, जेवीएम और अन्य को एक एक सीट मिला था। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान की 14 सीट में से 7 सीटों पर झामुमो ने जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी का तमगा ले लिया था। उस वक्त भाजपा को 5 सीट, आजसू को 1 और अन्य को 1 सीट मिला था। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का कोल्हान में खाता तक नहीं खुला था। सीएम रहते रघुवर दास चुनाव हार गए थे। झामुमो ने 14 में से 11, कांग्रेस ने 3 और 1 सीट पर निर्दलीय यानी कि सरयू राय की जीत हुई थी।